पहली बात याद रखना, सूर्य भगवान को लोटे से जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूर्य को जल नहीं चढ़ाया जाता है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? और अर्घ किसको कहते हैं? जल के द्वारा पूजन न, अर्थात पूजन वाला जो जल चढ़ाया जाता है उसको अर्घ कहा जाता है। इसलिए सूर्य को टोटी वाले लोटे से जल देना चाहिए, टोटी वाले जल लोटे से अर्घ देना चाहिए। देखा होगा ना, जिस लोटे में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ राजस्थान में तो उसको गंगा सागर कहते हैं, शायद यहाँ हरियाणा में भी गंगा सागर कहते हैं। और कहा गया, बोले सारे तीर्थ बार बार सुना जैसा ही लगा है। ध्यान देना, टोटी वाले लोटे में जल भर करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और कहते हैं कि सूर्य उदय के केवल 1 घंटे तक ही सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। सूर्य उदय होने के 3 घंटे पहले से लेकर सूर्य उदय होने के 1 घंटे तक ही जो सूर्य को अर्घ दिया जाता है वो अर्घ सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। वैसे तो संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, जब तक सूर्य ना उदय हो और तारे हो, उस ब्रह्म मुहूर्त में जो सूर्य को उदय होने से पहले सूर्य को अर्घ देता है और सूर्य को उदय होने से पहले घर में झाड़ू लगा के पोछा लगा लेता है, वह धन लक्ष्मी सुख संपत्ति की बारिश होती। उस परिवार में कभी कोई रोग पैदा होता नहीं, शोक पैदा नहीं होता, वियोग पैदा। सूर्य उदय होने से पहले झाड़ू लगा के घर की सफाई करना, सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना, सूर्य उदय होने से पहले योग व्यायाम करना, सूर्य उदय होने से पहले प्रणाम करना और सूर्य उदय होने से पहले सूर्य को अर्घ दे देना, ये सर्वश्रेष्ठ कर्म कहलाता। लेकिन कई लोगों को ज्ञान नहीं, वो सोचते हैं कि सूर्य जब उदय हो तभी अर्घ देना चाहिए। कहे महाराज सूर्य तो उदय नहीं हुआ, फिर किसको अर्घ दे? मैंने बताया था, सूर्य जिंदगी में कभी छिपता भी नहीं है, केवल पृथ्वी की ओर आने से अंधेरा होता है। सूर्य हमेशा प्रकाश में ही रहता है। भारत में जब दिन होता है तो अमेरिका में रात हो जाती है। मैं सारे विदेशों की यात्रा की, ये मत सोचना कि तुम्हारी कथा, ये तो पता नहीं ब्रह्म प्रकाश जी ने क्या मुझ पे जादू कर दिया कि 20 साल पहले जो कथा करता था वो मुझे याद आ रही, कैसे भवनों में कथा करता था। ये तो इनका प्रेम था और प्रेम के वशीभूत होकर संत और भगवंत दोनों खिंचे आ जाते हैं। जीवन में कोई काम नहीं जो नहीं हो सकता। तो सूर्य कभी नहीं छिपता है। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, ब्रह्म मुहूर्त में संध्या वंदन करना, और संध्या वंदन कर्म में ही सूर्य को अर्घ दिया जाता है और गायत्री मंत्र का जाप कराया जाता है। और कहते जो 2 काम नहीं करता रोजाना, वो कितनी भी घर के मंदिर की पूजा करे या अपने गांव शहर नगर मोहल्ले सेक्टर के मंदिर में जाकर पूजा करे, उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए, ऋषियों की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, संतों की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक घर में प्रत्येक नर नारी को, चाहे वो छोटी उम्र का हो, जवान अवस्था में हो, बुढ़ापा में हो, शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा हो, अमीर हो या गरीब हो, बड़ा हो या छोटा हो, प्रत्येक पुरुष और स्त्री का कर्म है कि सुबह स्नान करके सबसे पहले संध्या वंदन करे, अर्थात सूर्य को अर्घ देकर 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। और सूर्य को अर्घ किस चीज से देना है? गंगा सागर से। धर्म भाषा में इस टोटी वाले लोटे को अर्घा कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्घा। इसलिए टोटी वाले लोटे में जल भर के दोनों हाथों में लोटा पकड़ करके
लेकिन जब भी इस जल पात्र को पकड़ोगे तो लोटे को क्या नहीं लगना चाहिए? अंगूठा। समझ गए ना? कभी भी अंगूठा नहीं लगना चाहिए। फिर एक बार याद दिला देता हूं, जिंदगी में खाने की वस्तु हो, स्नान की वस्तु हो, पूजा की वस्तु हो, किसी भी बर्तन को जब भी दोनों हथेलियों से पकड़ो तो उसको कभी भी अंगूठा, दोनों अंगूठे नहीं लगने चाहिए। दोनों हाथों से सूर्य को जल चढ़ाओ, शिव को जल चढ़ाओ, लेकिन दोनों हाथों के अंगूठे नहीं लगनी चाहिए। अंगूठा लगते ही राक्षसी मुद्रा बन जाती है, जो किया हुआ कर्म राक्षस का बन जाता है। ध्यान देना। ध्यान देना। और दूसरी बात, दो तीन शंकाओं को मैं दूर कर देता हूं। पहली बात, सूर्य उदय होने से पहले भी अर्घ दे सकते हो और सूर्य के उदय होने पर भी दे सकते हो। आप बिना सूर्य को देखे भी जल दे सकते हो और सूर्य को देखकर भी अर्घ दे सकते हो। अपने कमरे में भी जल दे सकते हो, सूर्य को अर्घ दे सकते हो। छत पे जाकर के भी अर्घ दे सकते हो। बालकोनी में खड़े होकर भी दे सकते हो, बगीचे में खड़े होकर भी दे सकते हो, बंद कमरे में भी आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। यह मत सोचना कि सूर्य दिखाई दे तब ही हम अर्घ देवें, ऐसा नहीं। केवल सूर्य की ओर मुख होना चाहिए। किसकी ओर मुख होना चाहिए? सूर्य की ओर मुख हो, चाहे कमरे में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे छत पे हो, बालकोनी में हो, जहां भी तुम सूर्य को अर्घ देने की सुविधा समझ सकते हो, सूर्य को आप वहां पर अर्घ देंगे। केवल पवित्र स्थल होना चाहिए। दूसरी बात, लोटा पकड़ते समय अंगूठा नहीं लगना चाहिए। और तीसरी बात, जब भी सूर्य को अर्घ देवे तो अपने दोनों हाथ लोटा पकड़ करके कंधों के सामने होने चाहिए, हृदय के सामने होना चाहिए। जहां हाथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल उसी की सीध में होना चाहिए। और चौथी बात, पुरुष को अपने दाएं पांव की एड़ी को जमीन से ऊपर करके पंजे पर रहना चाहिए और स्त्री को बाएं पांव, उल्टे पांव की एड़ी को उठा करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और पांचवी बात, सूर्य को अर्घ कभी भी, सूर्य को दिया हुआ जल कभी भी पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए, जमीन पर नहीं देना चाहिए। या तो किसी पेड़ पौधे की जड़ में दे सकते हैं, किसी पौधे के गमले में दे सकते हैं, अन्यथा कोई भी थाली या प्लेट सामने रख करके सूर्य को जल उसी पात्र में देना चाहिए। क्योंकि सूर्य का दिया हुआ जल अमृत के समान हो जाता है, उसे भी जलामृत कहते हैं, सूर्य जलामृत कहा जाता है, पवित्र जल होता है। इसलिए जमीन, खाली जमीन पर सूर्य को अर्घ ना दे, और जिस भूमि पर किसी के पांव जाने की उम्मीद हो उस भूमि पर तो कदापि सूर्य का जल नहीं देना चाहिए। या तो किसी बर्तन में दे, या किसी पौधे में या पेड़ में, बगीचे में, लॉन में, या अपने घर के अंदर दे तो नीचे एक पात्र रख ले, थाली रख ले, भगोना रख ले, कोई भी चौड़ा पात्र रखे जिससे वो जल पूरा उसमें आ जाए। बात समझ गए ना? इस तरह से सूर्य को अर्घ दे। और सूर्य को, सातवीं बात है, सूर्य को अर्घ अखंड जल धारा से नहीं देना चाहिए। लोटे को हिलाते हुए, जल को उछालते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और सूर्य को अर्घ देते समय अगर उस जल के छींटे आपके शरीर पर लग जाए तो परम सौभाग्य समझना चाहिए। सूर्य के जल के छींटे शरीर पर लगने पर
अनेक बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है, अनेक रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है और जीवन को परम शक्ति प्राप्त होती है। बात समझ गए या और समझाऊं? तुम्हें तो आनंद आता, पर मेरा समय बहुत जल्दी चलता है। आइए, सूर्य को अर्घ देने का मैंने आपको नियम बता दिया है। टोटी वाले लोटे से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। कंधे के सामने दोनों हाथ रखने चाहिए। दोनों हथेलियों में लोटा लेने के बाद उसमें अंगूठा नहीं लगना चाहिए। पुरुष की दाएं पांव की एड़ी जमीन से उठी होनी चाहिए। स्त्रियों की, महिलाओं की बाएं पांव की एड़ी जमीन से उठी होनी चाहिए और सूर्य को जल, लोटे को हिलाते हुए, जल को उछालते हुए अर्घ देना चाहिए। जमीन पर सूर्य का जल नहीं गिरना चाहिए। किसी पेड़ पौधे या वृक्ष में देना चाहिए या फिर किसी पात्र को नीचे रखकर उसमें जल चढ़ाना चाहिए और कंधे के सामने हमारे हाथ होने चाहिए। सूर्य को अर्घ देते समय शरीर में छींटे लगे तो बहुत अच्छी बात होती है। सूर्य के अर्घ के छींटे अवश्य शरीर पर लगे, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ यदि किसी के घर में बीमारी है, रोग बहुत हो गया है, डॉक्टरों का घर बन गया है, तो आप सूर्य के अर्घ में थोड़ा सा गुड़ मिला लेंगे। सूर्य के जल में क्या डालेंगे? गुड़। सूर्य के जल में क्या डालेंगे? गुड़। कहते हैं कि गुड़ डाल करके जल देने वाले परिवार में रोग से, शोक से मुक्ति होती है। बीमारी भगाने का सबसे बढ़िया काम है।